हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है एक और न्यू व्लॉग। आज है सकट चौथ की पूजा। तो हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, कथा, क्या तैयारी होंगी, कैसे तिल और गुड़ को मिलाकर तिलकुटा बनेगा, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरी देखना, एंड तक स्किप मत करना। और अच्छे लगे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। तो अभी चलते हैं, करते हैं पूजा की तैयारी। तो फ्रेंड्स, ये बन रहा है तिलकुटा। तिल और गुड़ को मिलाकर इसको बनाते हैं। मम्मी बना रही हैं अभी तिलकुटा। यही आज की पूजा का सबसे मेन चीज़ है जो चाहिए आज पूजा में हमें। इसी से हमारे यहाँ पूजा होगी, तिलकुटा से। आहा, तू पहले ना चले। नीचे वो नीचे ऊपर घुमाई बस है ना। अभी हम बना रहे हैं सत्ये। उसके ऊपर हम अपना ये रखेंगे पटला, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब उस पर बनाएंगे हम इससे बकरा। क्या बनाएंगे? पत्थर। चलो। तो फ्रेंड्स, बकरा हमारा बनकर रेडी हो गया है और साथ में हमने तिल लिए हैं हाथ में कथा सुनने के लिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। वो सकट देवता की जय। सकट चौथ की कथा। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी, देवरानी बहुत धनवान थी। देवरानी के घर का काम जेठानी किया करती थी। एक दिन सकट चौथ का त्यौहार आया। जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज त्यौहार है, गुड़ तेल दे दो। देवरानी ने मना कर दिया। अपने घर जाकर उसने कुछ नहीं बनाया, बथुआ की टिक्की रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसके घर वाले ने उसे बहुत मारा। आधी रात करीब सकट देवता आए। जेठानी तो बेचारी भूखी प्यासी रो रही थी। सकट देवता ने कहा, ला मुझे भूख लग रही है। जेठानी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बथुआ की रोटी है, इसको खाओ तो खा लो। सकट देवता ने खा ली। इसके बाद बोले कि मैं सोच जाऊंगा, कहाँ जाऊं। जेठानी ने कहा, कर लो, चारों कोने पांचे दे लीज। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता ने कहा, पहुंचू किससे। जेठानी ने कहा, पहुंच लो मेरे ललाट से। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता चले गए। सुबह उठकर देखा तो सारे घर में हीरे मोती सोना जवाहरात हो गए। जेठानी के माथे पर हीरे चमक रहे थे। सुबह उठकर देवरानी ने कहा, आज काम करने जेठानी नहीं आई, चलो देख कर आऊँ। तो देवरानी ने देखा कि उसके घर में ढेरों हीरे सोना पड़ा हुआ है। देवरानी ने कहा, तुम काम करने क्यों नहीं आई। जेठानी ने कहा कि अब मैं काम क्यों करूं, मुझे तो सकट देवता ने सब कुछ दे दिया। देवरानी ने कहा, तुमने क्या किया, कैसे खुश हुए सकट देवता। जेठानी ने सब कुछ बता दिया। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो उसने ऐसा ही खाना बनाया और अपने पति से कहा, तुम मुझे मारो। रात को सकट देवता आए, उसने ऐसा ही किया जो जेठानी ने बताया था। सकट देवता ने चारों कोने पांचे दहलीज में शौच कर लिया और ललाट से पहुंच लिया। सुबह उठकर देखा तो मक्खी बिन बिना रही थी। देवरानी जेठानी से लड़ने लगी। जेठानी ने कहा, मैंने तो ना होते पे ऐसा किया, तूने होते हुए पे सब ऐसा किया। सकट महाराज जैसे जेठानी पर कृपा करी वैसे हम सब पर करना। सकट देव भगवान की जय। दरबार की जय। आजा दीपांशु। मैं साची बोल बोल। मैं बोलो। चाचा ने भी नहीं बोला। तो हमारे यहाँ आज के दिन तिलकुटा का बकरा बनता है और ऐसे उसकी गर्दन काटी जाती है। ये होता है हमारे यहाँ सकट देव की पूजा के दिन। सकट देव भगवान की जय। क्या? चलो तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है पूजा और ये हमने रखे हैं गुड़ और आटा, साथ में इसमें थोड़ा सा तिलकुटा और पैसे रख के ये जाएगा मंदिर सामान। बाकी जो बकरे का हमने सर काटा था वो खाएंगे घर के जेंट्स जो भी आदमी हैं, और बाकी पीछे का हिस्सा जाएगा मंदिर। चढ़ाओ साची।
राउंड राउंड करो अम्मा की तरह। भूल गई। ऐसे घुमा से खा ले मैं। गुड़ खाने पे ज्यादा जोर देगा है बाबू। अम्मा कर आए हैं। ये बकरे का सिर है, लड़के खाते हैं आलू। दो आप ही ये जो हमने गोलियां बनाई थी ऐसे किसी कोने पे लगाई जाती है दीवार पर, तो मम्मी ने तो लगा दिया, अब मैं लगाऊंगी। मम्मी मम्मी और इसने गेट लगा दिया, हम अंदर कैसे आएंगे अब? ठीक है। अम्मा चल दो अरे ने गेट खोल देना से गेट लगा दिया। अब खोलेगी, पता है बाबा आने वाले मम्मी यहाँ पर ही है श्री वेंकटेश्वर स्वामी की काली पत्थर तिरुमला बालाजी को तो फ्रेंड्स ऐसे होती है हमारे यहाँ सकट की पूजा। मैंने आपको इसमें कहानी भी सुनाई और जो भी कुछ हुआ मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। मेरे मायके में और अलग तरीके से पूजा होती है। वहाँ पर चकले पर सकट देवता बनाए जाते हैं चंदन से या गंगौटी से। फिर हमारे यहाँ पंडितानी आती हैं कथा सुनाने और दिया जलता है और पूड़ी पकवान जो भी बनते हैं वो रखे जाते हैं वहाँ पर। और मंदिर थाली भिजवाई जाती है, उसी खाने को पंडितानी जो आती हैं वो लेकर जाती हैं। खीर बनती है। तो सबके अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी के यहाँ चंद्रमा को अर्घ देते हैं, किसी के यहाँ सूरज को अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ पर सूरज को और मायके में भी सूरज को ही अर्घ देते हैं। आपके यहाँ कैसे पूजा होती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसा लगा मेरा व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।